हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेमेस्टर अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में रहने वाली है, जो हमारे एग्जाम पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में वही बेसिकली हमारे टोटल 7 चैप्टर दिए हुए हैं। तो हमने प्रत्येक चैप्टर में से केवल 3 या 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जो आपके इस बार एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो देखते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें अच्छे से तैयार करके जाना है। तो भाई चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है भाई? ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि यहाँ पर आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है भाई, क्या है? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि भाई आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है, आपको यहाँ पर वो एक्सप्लेन करना है। तो भाई कौन कौन से होते हैं भाई? जॉब ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको इनके बारे में सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है भाई, क्या है? राइट वेरियस बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल मशीन। तो आपको क्या करना है भाई? आपके वर्चुअल मशीन के जितने भी बेनिफिट यानी कि लाभ होते हैं, आपको उनके बारे में यहां पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो भाई आपका नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके अभी प्रीवियस ईयर में ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो भाई क्वेश्चन में पूछता क्या है भाई? व्हाट इज सिस्टम कॉल। पहले आपको बताना भाई सिस्टम कॉल क्या होती है, पहले आपको इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको क्या एक्सप्लेन करना है भाई? डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स। यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल्स कितने टाइप्स की होती हैं, इसके बाद आपको ये एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सिस्टम प्रोग्राम क्या है? यानी कि व्हाट इज सिस्टम प्रोग्राम। भाई आपका सिस्टम प्रोग्राम क्या है, पहले आपको ये बताना है, तथा उसके बाद एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो आपके ये चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2। तो भाई चैप्टर नंबर 2 का जैसे ही नाम क्या है भाई, आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। भाई चैप्टर का नाम क्या है आपका? प्रोसेस मैनेजमेंट। तो यहां पर आप बात करेंगे भाई अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम अपने प्रोसेस को किस प्रकार से मैनेज करते हैं, उसके बारे में यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई आपका जो पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्या आपको क्या करना है भाई? एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन। आपको डिफरेंस बताना है भाई, किसके ऊपर बताना है? आपका एक तो प्रीमिटिव और दूसरा नॉन प्रीमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है, आपको इसके बारे में यहां पर एक्सप्लेन करना है। तो भाई क्या एक्सप्लेन करना है? सबसे पहले आपको बताना है आपका प्रीमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है उसके बारे में, और दूसरा नॉन प्रीमिटिव शेड्यूलिंग क्या है उसके बारे में आपको यहां पर दोनों के बीच में क्या करना है भाई? डिफरेंशिएट क्रिएट करना है। इसके बाद क्या है भाई नेक्स्ट आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ये भी आपका काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। भाई क्या है इसके अंदर? एक्सप्लेन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। भाई क्या आपको एक्सप्लेन करना है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो आपके सीपीयू शेड्यूलिंग है उसके बारे में आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। भाई किसके द्वारा बताना है? आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो भाई यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इन सबको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। यदि आप जितने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन बताए जाएंगे, यदि आप इतने क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाएंगे, तो मैं गारंटी देता हूं आप 100% पास हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटर प्रोसेस। भाई इंटर प्रोसेस क्या होता है, आप उससे क्या समझते हैं, उसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में भाई आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3। तो भाई चैप्टर नंबर 3 के अंदर चैप्टर नंबर 2 के सॉरी 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, इसको देख लेते हैं। ये भी कभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन जो इसका आपका क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, ये तो आपसे एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। भाई क्वेश्चन नंबर 5 आपका है क्या?
प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है उसके बारे में आपको बताना है, यानी कि प्रोसेस किस प्रकार से आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इससे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर क्या पूछा गया भाई आपसे, राइट नोट्स ऑन शेयर्ड मेमोरी सिस्टम, यानी कि आपका शेयर्ड मेमोरी सिस्टम क्या होता है पहले आपको इसके बारे में बताना है, एंड मैसेज पासिंग सिस्टम्स क्या होता है इसके बारे में बताना है। भाई यहाँ तो आपसे इन दोनों के ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए आएगी या फिर इन दोनों के बीच में आपसे भाई क्या पूछा जाएगा, डिफरेंस पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 है भाई डेडलॉक। क्या है भाई, डेडलॉक। तो डेडलॉक का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 4 रिसोर्सेज हैं और 3 यूजर हैं। तो मान लीजिए इस समय यूजर 1 और यूजर 2 दोनों किन्हीं रिसोर्सेज को आपस में यूज कर रहे हैं, लेकिन जो आपका यूजर 3 है वो किसी रिसोर्स के लिए क्या कर रहा है भाई, वेट कर रहा है। तो यदि आपको कहीं पर इस प्रकार का प्रोसेस दिखाई देता है तो भाई उसे हम क्या कहते हैं भाई, डेडलॉक कहते हैं। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा भाई, व्हाट इज डेडलॉक। भाई आपका डेडलॉक क्या होता है मैंने अभी आपको बता दिया है, आपको बस इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और कलेक्ट करनी है। फिर हाउ टू रिकवर फ्रॉम डेडलॉक, यानी कि आप डेडलॉक से किस प्रकार रिकवर हो सकते हैं उसके बारे में आपको यहां पर लिखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो भाई इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन, यानी कि आप डेडलॉक से किस प्रकार बच सकते हैं उसके बारे में आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक्सप्लेन द मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक, यानी कि ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिनका यूज करके हम अपने डेडलॉक की कंडीशन क्या कर सकते हैं भाई, हटा सकते हैं। तो आपको वो सारे मेथड यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है भाई, मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन। यहां पर किससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जस्ट अभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था इस वाले चैप्टर से, तो आपसे क्या पूछा गया था भाई, व्हाट इज पेजिंग। तो भाई पेजिंग क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको ये बताना है। दूसरा, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी पेजिंग इन डिटेल। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेमोरी पेजिंग किस प्रकार से काम करता है आपको उसके बारे में यहां पर डिटेल में डिस्कस करना है। भाई ऐसा भी हो सकता है कि इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले, व्हाट इज पेजिंग। पहले तो आप बताइए भाई पेजिंग क्या होती है एंड एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ पेजिंग, इसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो मैंने इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसलिए नहीं ऐड करे क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन इसके अंदर क्या है और बढ़ जाता, तो मैंने जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो भाई समझ में आ रहा है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, फ्रेगमेंटेशन क्या है विस्तार में बताइए। भाई इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप मत करके जाइएगा, आपसे फ्रेगमेंटेशन या फिर पेजिंग के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप ये दोनों क्वेश्चन भाई अपने अच्छे से तैयार करके जाइएगा। भाई क्वेश्चन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है विस्तार में समझाइए। भाई फ्रेगमेंटेशन क्या होता है आपको इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी फ्रेगमेंटेशन के बीच अंतर बताइए। भाई आपका इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है भाई, डिफरेंस बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, तो मैं आपसे इसलिए पहले ही बता रहा हूं कि आप फ्रेगमेंटेशन और पेजिंग का क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, ये क्वेश्चन आप दोनों अच्छे तैयार करके अपने जाइएगा। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 में से ही जो आपके दो और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भाई पहला आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन वर्चुअल मेमोरी विद डायग्राम। भाई आपकी वर्चुअल मेमोरी क्या होती है उसे आपको एक डायग्राम यानी कि चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना है।
इसके बाद फिर से वही आपका भाई क्वेश्चन नंबर 5, पेजिंग एंड स्वैपिंग पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए कि भाई स्वैपिंग क्या होती है आपको उसके बारे में बताना है, और पेजिंग क्या होती है आपको इसके बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपसे फिर बता रहा हूं, आप भाई पेजिंग का और फ्रेगमेंटेशन का क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 है भाई। चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट फंक्शन। भाई क्या नाम है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट फंक्शन। तो इसके अंदर भाई जो आपका पहला क्वेश्चन बनने वाला है क्या है भाई? राइट डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस बताना है भाई डेडिकेटेड एंड शेयर डिवाइसेस के बीच में। भाई डेडिकेटेड डिवाइस कौन सी होती हैं और शेयर डिवाइस कौन सी होती हैं, इसके बीच में आपको क्या बताना है भाई? डिफरेंस बताना है। तो इस क्वेश्चन के भाई कम से कम 50% चांस है आपके एग्जाम में पूछे जाने के। तो इस क्वेश्चन को आप अपना अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इसके बाद क्या है भाई? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन बफरिंग एंड स्पूलिंग। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई बफरिंग और स्पूलिंग क्या होता है, आपको इसके बारे में यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पज से सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये क्वेश्चन जितने भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं, तो ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे अच्छे से तैयार करके जाना है। कोई भी क्वेश्चन आप स्किप मत करिएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक्सप्लेन अबाउट स्टोरेज डिवाइस। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, आपको इसके बारे में यहां पर भाई एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 का भाई क्या नाम है? फाइल मैनेजमेंट। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम अपनी फाइल को किस प्रकार से मैनेज करते हैं, इसके बारे में आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई इज फाइल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। यानी कि फाइल मैनेजमेंट आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, किसमें भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम में। यानी कि यदि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल को मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसको बात में ध्यान रखते हुए तो हमें इसके ऊपर बात करनी है कि भाई हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारा जो भाई फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ एलोकेटिंग डिस्क स्पेस। यानी कि आप भाई डिस्क स्पेस को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कैसे एलोकेट कर सकते हो, इसके बारे में आपको यहां पर डिटेल में लिखना है। और भाई जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सबका डायग्राम आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई क्या? एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फाइल सिस्टम्स। ये क्वेश्चन भाई आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। भाई क्वेश्चन में पूछा गया एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके कितने टाइप के फाइल सिस्टम होते हैं, उसके बारे में आपको यहां पर बताना है। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 का क्या नाम है भाई? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपसे इसके बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले भाई क्वेश्चन में क्या दे सकता है, आपको लिनक्स की कुछ कमांड्स के बारे में आपसे पूछ सकता है। भाई या तो एक या फिर दो कमांड आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है, या फिर 4-5 कमांड को एक साथ कंबाइन करके आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन को वो बना सकता है। तो भाई कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट कमांड हैं जिनके बारे में आपको पढ़ के जाना है? भाई सबसे पहले कौन सी है? MBDR, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। एक CD, एक CAT, एक RMDR, इसके बारे में तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही है। और बाकी जो बची हुई हैं आपको who और date और chmod, ये भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। तो भाई याद रखना है कि लिनक्स के ऊपर आपसे क्या पूछा जाएगा भाई? कमांड्स के बारे में तो जरूर पूछा जाएगा। तो लिनक्स की कमांड आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राइट वेरियस फीचर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यानी कि भाई हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज करें, ऐसे उसके क्या फीचर हैं, इसके बारे में आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है भाई, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना समझाइए। भाई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है इसके बारे में आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको कंप्लीट सेशन पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए यूजर हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो यदि और आप हमारे इस वीडियो की क्या भाई पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो वहां पर आपको ये वीडियो की जो पीडीएफ है आपको कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल कराई जाएगी। तो आपको एग्जाम अपना अच्छे से दे के आना है और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है कि आपका एग्जाम कैसा गया। तो तब तक के लिए बाय बाय।